Assalamualaikum students, I am Miss Sunera, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2. Unit 2 name is Natural Numbers and Whole Numbers. Today we are going to start exercise 2B. Exercise 2B के remaining questions हम solve करेंगे. Question number 6 है find the value. आपने value find करनी है. आपके पास part number 1 है 542 multiply 92 plus 8 multiply 542. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है. अब 542 इधर भी में है और इधर भी है. ठीक है, सेंटर में आपके पास प्लस है, यानी ये टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेंटर में प्लस है. तो हम ये वाला नंबर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. यानी क्योंकि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 542 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रह गया 92 और फिर सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 8, क्योंकि ये वाला 542 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. अब मैं 92 में प्लस करूंगी 8 तो मेरे पास आंसर आया 100. अब मैंने 542 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर ये वाला आ गया. ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 612 प्लस 4 मल्टीप्लाई 612. अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सेंटर में क्या है, प्लस. सेम ये फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है. ठीक है, अब हमने 612 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको हमने कॉमन ले लिया, यानी इसको हमने बाइंड लिख लिया. और यहाँ पे 6 रह गया, उसको यहाँ पे मेंशन किया, सेंटर में प्लस का साइन था तो प्लस मेंशन किया और इस साइड पे क्या रह गया 4, तो 4 मेंशन किया, क्योंकि दोनों वैल्यूज में 6 प्लस 112 कॉमन था, वो हमने बाहर लिखा है. इसी तरह 6 प्लस 4 में हम 6 प्लस 4 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10 आ गया. 612 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया. इसी तरह ये थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में क्या है 365 मल्टीप्लाई 99 प्लस 365. आपको पता है ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, हमने इनको बाहर लिख लिया. और तो यहाँ पे क्या रह गया 99, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रह गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे. ठीक है, कि 1 रह गया. 99 को जब मैंने 1 में ऐड किया तो मेरे पास 100 आंसर आ गया. ठीक है, और जब मैंने 365 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया. इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि पहले आपने चेक कर लेना दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या चीज आ रही है. क्वेश्चन नंबर 8, वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं. ठीक है, कि अगर कोई ट्रू है तो क्यों ट्रू है और कैसे है, और अपनी रीजन भी देनी है. ठीक है, अब 16 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2 है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. जब हमने 6 और 4 को डिवाइड किया तो हमने चेक किया 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 पे, तो इसका आंसर 4 आ गया. तो डिवाइडेड 2. अब देखेंगे 2 के टेबल में 4 कब आता है, वो आता है 2 पे. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट वाला हमने फर्स्ट पे सॉल्व करना होता है. ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हम पहले करेंगे. 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो हमने 2 मेंशन किया और ये 16 एज इट इज आ गया. तो 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 पे आता है. तो ये देखिए आंसर्स दोनों जो है वो इक्वल नहीं आए हैं. ठीक है, अगर इक्वल आते तो हम कहते कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. अब हमने मेंशन किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, और ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. इसी तरह आपके पास पार्ट 2 है. पार्ट 2 में क्या है 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, और 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट प्लस 6. ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है. ठीक है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. पहले आपको पता है हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. जब मैंने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया मेरे पास आंसर क्या है 30, और ये वाला 4 एज इट इज नीचे आ गया. जब 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 120 आया. इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 4 मल्टीप्लाई 5 किया तो मेरे पास आंसर 20 आया. मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही और 6 ऐसे ही आ जाएगा. जब मैंने 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया है 120 आया. ठीक है, अब दोनों साइड्स आप चेक करें दोनों इक्वल हैं. तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई है. इसी तरह आपके पास थर्ड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, अब आपने ये बताना है कि फॉल्स है कि ट्रू है. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हमने ये वाला रूल बोर्ड मैथ्स रूल जो है उसको फॉलो करना है. ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर ठीक है हमने डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को. अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है. तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करते हैं हम और फिर एडिशन. यहाँ पे मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया पहले, तो मेरे पास 12 आ गया और 1 मैंने एज इट इज नीचे राइट कर दिया. 12 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास 13 आ गया. और राइट हैंड साइड पर तो सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 5 से, तो 3 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 15 आ गया.
तो ये देखिए इन दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, राइट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मैंने स्टेटमेंट क्या शो की है कि फॉल्स है। अगर इक्वल होती तो ये ट्रू होती। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 30 डिवाइडेड 3। तो आपको पता होना चाहिए पहले डिवीजन सॉल्व होती है और फिर हम एडिशन सॉल्व करेंगे, यानी ये देखें डिवीजन पहले सॉल्व होती है और फिर एडिशन की बारी आती है। जब मैंने चेक किया 2 की टेबल में 10 कब आता है, तो 2 की टेबल में 10 5 पे आता है, तो 2 और 5 का आंसर 5 आ गया, यानी डिवाइड करने के बाद फिर 20 एज इट इज नीचे आ गया। 20 में मैंने 5 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 25। ठीक है, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 को जब मैंने 30 पे 3 को 10 चेक करना है कि 30 कब आता है। ठीक है, 10 पे आता है, 3 10 से 30 डिवाइड करके आंसर क्या है 10 आ गया। तो ये देखिए आपके पास दोनों सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो आपने इस रूल को भी फॉलो करना है जो आपका बोर्ड मैथ्स का रूल है। ब्रैकेट्स को पहले हमने करना होता है, फिर पावर्स वगैरह अगर आपके क्वेश्चन में हैं फिर उसको सोल्व करना होता है, फिर हमने डिवाइड करना होता है, फिर हमने मल्टीप्लाई, फिर हमने एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये आपके रूल्स हैं जिनको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 5। वो कहते हैं जब हमने 0 को 5 पे डिवाइड किया या 5 को 0 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 5 आया। लेकिन आप यहाँ पे देखें अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जब आप किसी भी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते तो आपके पास आंसर 0 आता है, और ये कह रहे हैं कि आपके पास 5 है, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट है कि 0 डिवाइडेड 4 जब किया, 0 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या है 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऐसा ही है कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 5 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 1। तो जब हमने 5 को 5 के टेबल पर ही डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 12 डिवाइडेड 4 है आपके पास लेफ्ट साइड पे, और 4 डिवाइडेड बाई 12 है राइट साइड पे। ठीक है, जब हमने 4 का टेबल रीड किया 12 तक तो हमें पता चला 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो हमने मतलब कि 4 के टेबल पे 3 पे डिवाइड हुआ तो हमारा 3 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 डिवाइडेड 12 जब हमने किया तो हमारा आंसर किस में आ गया है 0.333। इसका ये मतलब कि सॉन कंटिन्यू है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।